मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी उस जुबान की नुमाइंदगी करती है जिसने न सिर्फ आज़ादी के मतवालों को इनकलाब जिंदाबाद जैसा नारा दिया, बल्कि गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ाने में भी अहम रोल अदा किया। ये अकेली उर्दू यूनिवर्सिटी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए ये एक यूनिक यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े ही मार्जिनलाइज सेक्शन से आए हुए हैं। मानू में अलग अलग स्टेट से आते हैं, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से है, कोई महाराष्ट्र से है, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ पर हैं। I feel proud to be part of Maulana Azad National Urdu University. Facilities and teachers' diligent help prepared me for one of the prestigious scholarship of the world, Fulbright Fellowship. ये उर्दू जुबान की मकबूलियत ही है कि आज मुल्क के हर गोशे से इल्म के परवाने दीवानावार यहाँ चले आ रहे हैं। The thing that I most like in this university is that it's friendly environment, and there are a lot of facilities for students, whether it is health center, open air theatre and indoor stadium. तालीम निस्वां इस यूनिवर्सिटी के अहम मकासद में शामिल है जिस पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाती है। इस यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के साथ साथ रिसर्च बेस्ड एजुकेशन पर जोर दिया जाता है और हम गर्ल्स को यहाँ पे बहुत सेफ एंड सिक्योर फील होता है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट के एक्ट के तहत तारीखी शहर हैदराबाद दक्कन में 1998 में कायम हुई, जिसका मकसद था उर्दू मीडियम के जरिए तमाम उलूम की तालीम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी सेंट्रल लेवल पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ के तमाम डिपार्टमेंट्स जो है वो बहुत ही अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हम ओवरऑल एक्सपीरियंस बताए अपना जो मानू में मेन कैंपस आके हमें फील हुआ, वो बहुत ही हमारा न्यू एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी यहाँ के जो टीचर्स है, स्टाफ, टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, वो बहुत ही कोऑपरेटिव रहे। एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी को ये इख्तियार दिया गया कि ये रिवायती और फासलाती दोनों तरीकों से तालीम फराहम करे। कि हमारे पास ड्वेल मोड है, एक तरफ हम रेगुलर एजुकेशन देते हैं, हमारे पास एक मेन कैंपस है हैदराबाद का, हमारे पास वो सारी डिसिप्लिन्स हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। मुल्क के तूल अर्ज में फैली तलबा की ये तादाद, 200 एकड़ जमीन में फैली ये आलीशान इमारतें, तमाम तरक्कियां इस बात की गम्माज़ी करती हैं कि उर्दू न सिर्फ हुस्न व इश्क के जज्बात की अक्कासी का सलीका रखती है, बल्कि फ़लसफ़ियाना तसव्वुरात और साइंस और टेक्नोलॉजी की जुज़ियात की तशरीह व तौज़ीह की सलाहियत भी रखती है। कि जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं और यहाँ से हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, हमारी प्रैक्टिकल एबिलिटी को डेवलप करते हैं। यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों ने इब्तिदाई बरसों में फासलाती तालीम पर खासी तवज्जो मरकूज की। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज निज़ामत फासलाती तालीम के तहत सियासी समाजी शोबे कायम हैं। 6 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस, 2 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, 2 डिप्लोमा और 2 सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं। 15 रीजनल व सब रीजनल सेंटर्स इसके तहत आते हैं। मुल्क के तूल व अर्ज में 144 लर्नर सपोर्ट सेंटर जिसे हम LSCs कहते हैं और 20 प्रोग्राम सेंटर्स हैं। निज़ामत फासलाती तालीम जहां अपने तलबा को निसाब की किताबें फराहम करता है, वहीं दूसरी तरफ ज़राए इब्लाग की असरी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने तालीमी प्रोग्राम भी पेश करता है। श्री मोहम्मद जाबिर, लद्दाख। फासलाती तालीम के साथ साथ यूनिवर्सिटी ने रिवायती तालीम को काफ़ी अहमियत दी है, जिसके तहत कई उलूम के स्कूल्स कायम हो चुके हैं।
If we talk about the teachers, and they are so much friendly, and they will help you to understand each and every concept carefully and clearly in the class. यूनिवर्सिटी तलबा और अमले को दी जाने वाली सहूलियात के एतबार से भी मिसाली हैसियत रखती है। तलबा की रिहाइश के लिए गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग हॉस्टल का इंतज़ाम है, जिसमें पढ़ने लिखने के अलावा खेलकूद के लिए सारी सहूलतें भी मौजूद हैं। We have a great central library and a great accommodation facility. यूनिवर्सिटी में निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए भी माहौल बहुत ही साजगार है, जो तलबा की दीगर तहजीबी सलाहियतों को परवान चढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। हमें एजुकेशन के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जैसे स्पोर्ट कल्चर एक्टिविटी यहाँ होती रहती हैं। साउथ जोन पे यहाँ से टीम रिप्रेजेंट करती है। बहुत सारी गेम्स होती हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, तो हर एक गेम में हर एक बच्चों को आगे आने का मौका दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने अपने दायरा कार को वसी करते हुए सैटेलाइट कैंपस भी कायम किया है। किसी भी यूनिवर्सिटी की कामयाबी का इन्हिसार तलबा की कामयाबी पर होता है। इस नुक्ते नज़र से उर्दू यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो तमानियत का एहसास होता है। इस 25 साल के अंदर जो डेटा हमारे पास है वो सजेस्ट करता है कि इन बच्चों ने न जाने कहां तक तरक्की की है, और जो बच्चे इस वक्त हैं वो हर तरह की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। गुज़श्ता चंद बरसों में यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल की है। यहाँ की तारीख रही है कि सबसे ज़्यादा बच्चे हिंदुस्तान लेवल में सीटेट क्वालिफाई करने वाले यहाँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। एमएड के तालिब इल्मों ने भी अपना रिकॉर्ड कायम किया है। 20 में से 12 बच्चे ने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है। फिल वक्त में जनपैक्ट में एज अ प्रोसेस एसोसिएट काम कर रहा हूँ। फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। मुझे जॉब भी मिली और जब महकमा तालीमात में। Thank you, Manu in Center for Deccan Studies. I was in India for my research project and book project on Princess Niloufar. I really appreciated the opportunity. The Center for Deccan Studies provided office space as well as access to the center. रिवायती और फासलाती दोनों तर्ज तालीम की ये तेज़ रफ्तार पेशरफ्त तलबा और असातिज़ा के लिए ये तमाम तर सहूलतें, यहाँ की तालीमी और तहजीबी फ़िज़ा की इनफरादियत, मुल्क के कोने कोने से आए तलबा की ये कसीर तादाद और मुख्तलिफ शोबाजात में उनकी कामयाबी इस बात की वाज़ेह दलील है कि हुकूमत हिंद ने उर्दू मीडियम के ज़रिए आला तालीम फराहम करने का जो मिशन शुरू किया था वो यकीनन कामयाब है, और यूनिवर्सिटी दिन ब दिन एक नए आयाम की तरफ संजीदगी से रवां दवां है। मानू नहीं होता तो शायद मेरे ज़िंदगी के किताब में जो एक कीमती पन्ने होते जिसमें मैंने अपनी जानकारी और अनुभव इकट्ठे किए हैं, शायद वो जुड़ नहीं पाते।